बच्चों, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल द मैथमेटिशियन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के 6.2 थ्योरम बीपीटी, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनल कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब, अगर कोई ट्राइंगल में कोई लाइन है कि अगर कोई लाइन सपोज ये एल है, किस ट्राइंगल की किसी भी दो साइड, मान लो ए और बी और ए और ए सी, ये दो साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो ये साइड क्या होगा, थर्ड साइड, मतलब बीसी के पैरेलल होगा। तो देख लेते हैं यहां पे गिवन क्या है, क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी द लाइन एल डिवाइड्स साइड ए बी एंड बी सी इन इक्वल रेशियो। ये दिया हुआ है। तो मान लो ए बी सी डी में यहां पे कहां पे डी और सी पर, डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास रेशियो क्या बनता है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ क्या है कि हमको यह प्रूफ करना है कि लाइन जो एल है ये किसके है, बीसी के पैरेलल है। एल के बदले हमने क्या लगा, डी ई पैरेलल टू बीसी हमको प्रूफ करना है। चलो देख लेते हैं क्या प्रूफ क्या करना है, डी ई पैरेलल टू बीसी। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम एक इसमें कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ये 3 पॉइंट गिवन, टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन आपके थ्योरम के लिए मैंडेटरी है, कुछ भी लेफ्ट नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कंस्ट्रक्ट किया, कोई इन ट्राइंगल ए बी सी हमने कोई दूसरा पॉइंट एफ पैरेलल ले लिया, किसके, लाइन बी सी के। तो डी एफ पैरेलल टू बी सी, ये कर लिया। अभी प्रूफ देख लेते हैं। पहले जो दिया हुआ है वो लिख लो, प्रूफ में क्या लिखना है, इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड बी सी एट पॉइंट डी एंड ई respectively and divides the side in equal ratio या in same ratio, जो दिया हुआ वो सेम रेशियो। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, डी ई अपॉन बी सी दिया हुआ है, डी ई अपॉन, सॉरी क्या दिया है, एडी अपॉन डी बी, एडी अपॉन डी बी, सॉरी यहां पे हमारा एसी आएगा। तो एडी अपॉन डी बी और ए अपॉन ईसी, ये हमको दिया हुआ है, ये गिवन है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकंड, हमने क्या कंसीडर किया था कि डी एफ क्या है, बीसी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिया हमने, डी एफ पैरेलल टू बीसी, हमने यहां पर कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अभी अगर डी एफ पैरेलल टू बीसी है
तो बीपीटी क्या बोलता है इससे पहले वाला थ्योरम कि इफ एनी लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट डिवाइड्स अदर टू साइड इन इक्वल रेशियो। देयरफॉर क्या लिखेंगे इसमें, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC इक्वेशन 2, या लिखोगे बाय बीपीटी। थियरम में कभी भी जो भी आपका रीजन है वो लिखना नहीं भूलना, उसके भी मार्क्स है। वो थियरम में आपका जो रीजन हम साइड में लिखते हैं ये मैंडेटरी होता है, इसको लिखना कंपलसरी है। अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 में देख लो, यहां पे AD अपॉन DB है, यहां पे AD अपॉन DB है, तो दोनों के अगर LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर AE अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन FC। रीजन लिखोगे बिकॉज इफ LHS are equal then RHS are also be equal। ये हो गया। अभी इसको इक्वेशन में 3 दे देता हूं नाम, यानी को एडिंग वन both sides in इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 के मैं दोनों तरफ में 1 ऐड कर देता हूं, क्यों, अकॉर्डिंग मैथ के रूल के हिसाब से अगर सेम नंबर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ऐड करो या डिफरेंशिएशन डिफरेंस उसका डिवाइड करो तो सब वैल्यू उसकी एक सेम रहती है। तो AE अपॉन EC प्लस 1 इक्वल टू AF अपॉन FC प्लस 1। अब एलसीएम ले लेते हैं, AE प्लस EC अपॉन EC इक्वल टू AF अपॉन AF प्लस FC अपॉन FC। अभी मैं यहां फिगर में देखूं कि AE प्लस EC इक्वल टू AC के बराबर है, तो यहां मैं लिख दूंगा AC अपॉन EC इक्वल टू, अब सेम चीज AF प्लस FC यहां पर, तो AF प्लस FC इक्वल टू क्या होगा, AC, ये भी AC है, AC अपॉन FC। यहां पे लिखो रीजन बिकॉज AE प्लस EC इक्वल टू AC और AF प्लस FC इक्वल टू AC फ्रॉम फिगर, ये लिख दिया हमने रीजन। नेक्स्ट, अभी दोनों तरफ AC है तो AC कैंसल, तो मेरे पास क्या बच गया, 1 अपॉन EC इक्वल टू 1 अपॉन FC, FC इधर और EC इधर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो FC इक्वल टू EC। अभी मेरे को यहां पे क्या मिल गया कि FC इक्वल टू AC मिल गया, इसका मतलब FC और EC दोनों सेम है। अगर FC और EC दोनों सेम है तो इसका मतलब F और E दोनों पॉइंट कोइंसाइड पॉइंट है, एक के ऊपर एक है। तो हमने जो यहां कंसीडर किया वो यहां ना हो कि यहां पर है, देयरफॉर F इक्वल टू E ले सकते हैं। और हमें बाय कंस्ट्रक्शन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया था, DF पैरेलल टू BC है, DF पैरेलल टू BC। जब F और E दोनों पॉइंट सेम ही है क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड है, तो अगर कोइंसाइड पॉइंट है तो हमारे यहां F की जगह हम E लिख देंगे, D पैरेलल टू BC। ये हमको प्रूफ करना था कि भाई DE जो पैरेलल किसके है, BC के। अगर DE पैरेलल टू BC है
तो हमारा प्रूफ होगा हैंस प्रूव्ड, लिखना एज इट इज प्रूव दैट, प्रूव दैट करके पूरा स्टेटमेंट फिर से लिख देना। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लो। अगर हमको क्या बोला है कि भाई अगर इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ द ट्राइंगल इन अ सेम रेशियो देन इट इज अ पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमने एक लाइन कंसीडर किया डी एल, जो साइड ट्राइंगल के साइड ए बी और ए सी को डी और ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमको दिया हुआ है इक्वल रेशियो में दिया हुआ है, तो एडी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन बी सी है। सेम हमने फिर प्रूफ क्या करना था कि भाई डी जो है पैरेलल किसके है, बीसी के। अगर डी पैरेलल, तो इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, डीएफ पैरेलल टू बीसी कर दिया। हमने प्रूफ के लिए क्या लिख दिया, प्रूफ के लिए जो गिवन है उसको पहले लिख दो। इन ट्राइंगल ए बी सी लाइन एल इंटरसेक्ट साइड ए बी एट एंड ए सी पॉइंट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली डिवाइड द साइड इन द सेम रेशियो। सेम रेशियो, फिर जब ये हमने कंस्ट्रक्शन से क्या लिया था, डीएफ अब पैरेलल टू बीसी लिया था। अभी बीपीटी क्या बोलता है, या अगर कोई लाइन ट्राइंगल की किसी लाइन के पैरेलल है तो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने ये लिख दिया कि एडी अपॉन डीबी इक्वल टू एफ अपॉन एफसी बाय बीपीटी, रीजन लिख दिया हमने। फिर इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट किया, इसका एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल होगा, तो वो हमने रीजन लिख दिया। फिर दोनों तरफ हमने 1 ऐड किया, ऐड करने के बाद हमने फिगर से इसको लिख दिया कि भाई ए प्लस ई सी इक्वल टू ए सी और ए एफ प्लस एफ सी इक्वल टू ए सी, दोनों ए सी कैंसर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, एफ सी इक्वल टू ई सी आ गया। दैट मीन्स जो पॉइंट हमने एफ कंसिडर किया था ट्राइंगल के ऊपर वो कहीं और नहीं, वो ई के ऊपर ही है। इसका मतलब ई और एफ दोनों पॉइंट क्या है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड पॉइंट है, तो सेम पॉइंट है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में डी एफ पैरेलल टू बी सी लिया, वहां से फिर हम लिख सकते हैं डी एफ पैरेलल टू डी पैरेलल टू बी सी, यहां लिख सकते हैं बिकॉज ई एंड एफ बोथ आर कोइंसाइड पॉइंट्स। यहां आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ होता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूफ अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं तो उसको बार बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थ्योरम रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। जितना समझेंगे रटने की जरूरत कम पड़ेगी। तब तक के लिए बने रहिए द मैथमेटिशियन पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।